नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। चाचा शिवपाल को बदायूं सीट से प्रत्याशी तो बना दिया अखिलेश यादव ने, लेकिन वहां पर उनके खिलाफ कौन चुनावी मैदान में होगा? क्या संघमित्रा मौर्य वहां से चुनाव लड़ेंगे एक बार फिर से, या फिर अपर्णा यादव को चुनावी टिकट दिया जाएगा? जी हां, इस बात को लेकर बड़ी अपडेट है कि एक चर्चा ये भी थी कि चाचा शिवपाल के खिलाफ उनको रोकने के लिए अपर्णा यादव को ही चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि खबरें इस ओर इशारा कर रही थी कि बदायूं सीट जो पिछले काफी चुनावों से सपा के गढ़ के तौर पर देखी जाती थी, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करी थी स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य के दम से। लेकिन संघमित्रा मौर्य का टिकट बचेगा या कटेगा, इस पर भी सवाल बना हुआ है। दूसरी तरफ अपर्णा यादव को अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी है। खबरें हैं कि अपर्णा यादव लगातार बड़े सीनियर नेताओं के संपर्क में थी और वे अपनी राजनीतिक स्थितियों को लेकर कुछ चर्चा करना चाहते हैं कि आगे आखिर बीजेपी ने क्या उनको लेकर विचारधारा बना रखी है, क्या जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। क्योंकि अब तक तो अपर्णा ने हो सकता है कि बर्दाश्त किया हो कि चलिए विधानसभा चुनाव में आपने टिकट नहीं दिया, राज्यसभा या एमएलसी या नगर निकाय किसी भी चुनाव में आपने टिकट ना दिया, लेकिन आगे आपने सोच क्या रखा, इसी को लेकर अपर्णा यादव हो सके क्या बातचीत करें। लेकिन अपर्णा यादव जनता के लिए ये साफ कह चुकी हैं कि वो बीजेपी के साथ बनी रहेंगी, ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे बीजेपी को या उनके राजनीतिक भविष्य को नुकसान हो। लेकिन हम ये चर्चा कर रहे हैं कि बदायूं सीट एक ऐसी सीट है जिस पर बीजेपी का दोबारा जीत बोल पाएगी। ऊपर से चाचा शिवपाल यादव जैसा प्रत्याशी जिसकी अच्छी खासी पकड़ है, जहां पर यादव, मुस्लिम और तमाम अन्य वोट बैंक की बात हो, क्योंकि उनका तो ज्यादा किसी से मनमुटाव, मतभेद भी नहीं है। और अपर्णा और शिवपाल की अगर हम बात करें तो हाल फिलहाल में आपने उनकी कई तस्वीरें साथ देखी होंगी, तो हो सकता है कि अपर्णा यादव इन्हीं मसलों को लेकर उनसे बातचीत करने के लिए बार बार आ रही हूं, क्योंकि ऐसे आप देखते आए हैं कि बीजेपी पहला मौका नहीं होगा जब किसी ऐसे कैंडिडेट को अपने परिवार के खिलाफ उतारे। हम अगर बात करें तो एक समय गुजरात जब इलेक्शन हुआ था तो रविंद्र जडेजा की जो वाइफ है रिवाबा जडेजा, उनके खिलाफ रविंद्र जडेजा की बहन को ही उतार दिया था। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी जो था, वहां पर ननद वर्सेस भाभी बन गया था। तो वही ऐसा ही अगर समीकरण यहां पर देखने को मिला कि बहू वर्सेस अगर चाचा देखने को मिला, या तो अपर्णा को मैनपुरी से उतार दे, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि ये कुछ ऐसी सीट है जहां पर सपा दोबारा वापसी कर सकती है, लेकिन भाजपा नहीं चाहेगी कि वापसी करे। इसलिए या तो सबसे बड़ा मजबूत कैंडिडेट उतारेगी जो बहुत ही बेहतरीन चेहरा हो, चुनावी रणनीतियां जानता हो, या तो एकदम फ्रेश चेहरा जो सभी को चौंका दे, जैसे संघमित्रा मौर्य ने चौंका दिया जीतकर। बदायूं सीट से धर्मेंद्र यादव 2009-2014 का चुनाव जीते थे, मोदी लहर में भी जीते थे, लेकिन इस बारी 2019 की मोदी लहर में हार गए। तो ये समीकरण बनना है। फिलहाल तो सबकी नजर इसी बात पर है कि चाचा शिवपाल अभी तक बदायूं सीट पर एक्टिव नहीं हुए, लेकिन उसके पीछे के कुछ उनके ही कारण बताया गया कि उनको कुछ बीमारियां थी, इलाज चल रहा था, इस वजह से। अब लेकिन एक्टिवनेस की खबरें सामने आ रही हैं कि जल्दी वे चुनावी मैदान में उतरेंगे, और चाचा शिवपाल ने कहा है कि ना सिर्फ वे उतरेंगे, लड़ेंगे, बल्कि जीत कर भी दिखाएंगे। अब देखते हैं कि क्या फैसला रहता है शिवपाल और अपर्णा की रणनीतियों को लेकर आगे। बीजेपी वर्सेस सपा की ये लड़ाई क्या बहू वर्सेस चाचा की लड़ाई बन पाएगी, या फिर यहाँ पर बीजेपी कोई ऐसा ही कैंडिडेट उतारेगी जो समीकरण को ध्यान में देख कर हो कि या तो यादव वोट बैंक या फिर अगर मुस्लिम वोट बैंक या अन्य वोट बैंक पर ध्यान रखकर कैंडिडेट उतारते। देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।